नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव चैनल। लालगंज में मनाया गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्मदिन। जी हां, वैशाली जिले का शान शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में पुस्तकालय के सदस्यों के साथ राजेंद्र बाबू की जीवन से प्रेरित लोग भी शामिल थे, साथ ही बच्चे भी शामिल थे। जन्मदिन के मौके पर आए नवल सिन्हा, संजय मंडल, सकलदेव महतो, आनंद कुमार, संजय मंडल, अरविंद कुमार, संतोष कुमार, प्रकाश शुभम सिन्हा, छाया कुमारी, आकाश राज के साथ दर्जनों बड़े और बच्चे शामिल थे। सभी ने बारी बारी से राजेंद्र बाबू की जीवनी पर प्रकाश डाला। सबसे खास बात पुस्तकालय से जुड़ी यह थी कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गांधी जी के सबसे पहले 1917 में पुस्तकालय में आए थे। उसके बाद 1934 में गांधी जी और राजेंद्र बाबू दोनों यहां आए थे। उस समय उत्तरी बिहार 1934 में हुए भूकंप से त्रस्त था। उसमें पुस्तकालय भी ज़्यादा क्षति हुई थी। गांधी जी के कहने पर ही राजेंद्र बाबू ने 400 रुपये फंड से दिए थे और फिर से भवन का निर्माण हुआ था। सादगी और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व राजेंद्र बाबू में थी। उनके बारे में एक और जानकारी है कि जब वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे तो अपने हाथ से बनाया हुआ चादर और पर्दा का इस्तेमाल किया करते थे, जो शुद्ध सूती का बना होता था। सिवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर को जन्मे राजेंद्र बाबू को देश रत्न की उपाधि प्राप्त थी। देखिए इस रिपोर्ट में न्यूज़ 11 लाइव चैनल के साथ जी के साथ में हुआ है और अपने रिलीफ फंड से उस समय यह धरोहर भूकंप में धराशायी हो गया था, तो उन्होंने देखा तो उन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंचा कि मैं पूर्व में भी यहां आ चुका हूं और यह धरोहर धराशायी हो गया भूकंप में। तो उन्होंने अपने महात्मा गांधी जी के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने अपने रिलीफ फंड से 400 रुपये उस जमाने में डोनेट किया था। आज के ज़माने में जो लाइब्रेरी की स्थिति है या फिर जो लोगों का किताबों से भरोसा उठ रहा है, आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, उस दौर में आप इस लाइब्रेरी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, लोगों में इसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं या उठाने का योजना है? बहुत अच्छा बात आपने मीडिया के माध्यम से पूछा। यह सच्चाई है कि पहले के दौर में गुरु शिष्य की परंपरा होती थी और आज भी वह वर्तमान स्थिति में है। पहले लोगों के पास किताबों के प्रति ज़्यादा स्नेह प्रेम हुआ करता था। जो भी पाठक हुआ करते थे, जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, वह लाइब्रेरी के तरफ उनका आना जाना जरूर होता था। लाइब्रेरी में एक से एक किताब, एक से एक राइटर का किताब उसमें आपको उपलब्ध हुआ करता है। और बदले जमाने दौर में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में डिजिटल टाइम होने के कारण, डिजिटल दुनिया होने के कारण थोड़ा सा लोगों में लगाव, खासकर स्टूडेंट क्लास के वर्ग में कमी आई है। फिर भी पुस्तकालय के जो भी संचालक हैं या उसके जो मेंबर हैं, उनके जो संचालक हैं, उनका यह सोच होता है, उनका यह प्रयास होता है कि लाइब्रेरी बढ़िया ढंग से चले और यहाँ पाठक लोग आएँ और बढ़िया से अपना शिक्षा लें और किताब पढ़ें। जी, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और हम यहाँ के पुस्तकाध्यक्ष हैं। आप यहाँ बहुत दिनों पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजेंद्र बाबू का पुस्तकालय के लिए क्या योगदान था, जरा उसे संक्षेप में बताएं। राजेंद्र बाबू का योगदान इस पुस्तकालय के लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि 1934 में जब महाभूकंप हुई और उस समय पुस्तकालय पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, सारी जो बिल्डिंग्स थी, पुस्तकें थी, सब नष्ट हो गई। उस काल में 1934 में जब महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने रिलीफ फंड से 400 रुपया दिया और उसी 400 रुपया से पुनः इस पुस्तकालय का गठन किया गया। तो इनका तो योगदान सराहनीय रहा। सराहनीय क्या, सबसे बड़ा इन्हीं का योगदान रहा है। जो पुस्तकालय आज इतना विशाल है, एक लगभग 85,000 से ज़्यादा किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, तो इस पुस्तकालय में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो अभी जैसा कि मैंने इनसे भी सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे फिर से है कि जो वर्तमान दौर में डिजिटल जमाना आ गया है, लोगों का पुस्तकालय में है ना, किताबों से लोग मोबाइल में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उस स्थिति में लाइब्रेरी की लोकप्रियता बनी रहे, इसके लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा सोच रख रहे हैं, उसके बारे में नहीं, उसके लिए हमारे कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल रूप में इस लाइब्रेरी को करें। प्रथम फेज में हम लोगों ने जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ है उसको हमने डिजिटल रूप में कर दिया है। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है वो डिजिटल रूप में है और बिहार सरकार को हमने कई बार पत्र भी लिखा है और वहाँ के भी शिक्षा विभाग से कुछ लोग आकर के सर्वे करके गए हैं। इस दिशा में हम लोग पूरा प्रयासरत है कि इस लाइब्रेरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लाया जाए। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हमारा है वह एक अमूल्य चीज़ें हैं। आज भी रिसर्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो टेक्स्ट बुक ही है। फिर भी डिजिटल रूप में हमें चलना है, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर हमने चलना है और हमने प्रयास किया है और उस रूप में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्य हुए हैं, कुछ बाकी हैं, प्रयास है, सभी कार्य होंगे।